हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 अंडर इनकम टैक्स एक्ट, राइट। दोस्तों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं इनकम टैक्स की लैंग्वेज में 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड एप्लीकेबल होने वाले हैं। दोस्तों, ये जो चेंजेस हैं ये रिलेवेंट है उन एसएससी के लिए जिनका ईपीएफ कटता है, ठीक है, या फिर जो वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी जैसे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, राइट, इसमें डील करते हैं, या फिर अपनी कुछ इनकम या कोई एसेट डिस्क्लोज करना भूल गए हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, तो वो अपडेटेड रिटर्न भर के उसको ठीक कर सकते हैं, राइट। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात ये, बहुत से लोग आते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे कि हमारा टैक्स बहुत ज़्यादा बन रहा है, इसको सेव कीजिए। दोस्तों, इनकम टैक्स का प्लानिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर होता है। दोस्तों, अभी प्रीवियस ईयर 21-22 खत्म होने में 2-3 दिन बचे हैं। अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट का एलिजिबिलिटी लिमिट होता है उसमें अगर आप फॉल करते हैं तो आप 2 या 3 दिन के अंदर यानी बिफोर 31 मार्च 2022 तक अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आप टैक्स सेव कर पाएंगे। यानी 31 मार्च निकलने के बाद 21-22 से रिलेटेड आप कुछ भी टैक्स सेविंग नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अब हम डिस्कस करते हैं अपने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो भाई, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, इंटरेस्ट अर्न ऑन ईपीएफ कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल नाउ। ईपीएफ का इंटरेस्ट तो है टैक्स फ्री होता था, लेकिन सर आप बोल रहे हैं इंटरेस्ट जो है ऑन ईपीएफ कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नाउ। यस, इसमें एक चेंज आया है। दूसरा, कंसेप्ट ऑफ अपडेटेड रिटर्न। ये देखो, बहुत से एसएससी को क्या है कि नोटिस का सामना करना पड़ता है, राइट। तो डिपार्टमेंट यहां पे मौका दे रहा है, भाई अगर आपकी पिछले सालों में रिटर्न में कोई गड़बड़ हो गई है, आपने कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं की है, तो आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत अच्छा है। और तीसरा है, आजकल आपको पता ही है डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस में यूथ इन्वेस्टमेंट कर रही है, ट्रांसफर करते हैं, सेल करते हैं, तो उससे रिलेटेड टैक्स, राइट। 10 मिनट के अंदर अंदर बहुत अच्छे से हम इन कॉन्सेप्ट को कर जाएंगे, राइट। गाइस, ये चार्ट है, ये चार्ट मैंने बनाया था कि भाई ईपीएफ और पीपीएफ में कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन मैं टू द स्पेसिफिक आपको पॉइंट डिस्कस करूंगा। देखो क्या होता है, 80C का आप रिबेट जानते हैं। जब हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, 80C का डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो उसमें ईपीएफ और पीपीएफ दोनों आते हैं। 1.5 लाख तक की लिमिट होती है। क्लियर है? हाँ जी सर, ये तो क्लियर है। यानी जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ईपीएफ में, तब हमें बेनिफिट मिलता है, 80C में टैक्स सेव हो जाता है। दूसरा, जब हमें इंटरेस्ट मिलता था ईपीएफ के ऊपर, तो वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता था अगर इंटरेस्ट जो है अप टू 9.5%, इंटरेस्ट का जो रेट है 9.5% तक है, तो पूरा का पूरा टैक्स फ्री था, राइट। इसके अलावा भी काफी टर्म एंड कंडीशन थी, लेकिन 1 अप्रैल 2022 से एक चेंज आया है। ये चेंज इफेक्ट करेगा हाई सैलरीड क्लास एम्प्लॉइज को, ऐसे एम्प्लॉय जो अपना, चूंकि ईपीएफ में एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, अच्छा रिटर्न होता है, राइट, और टैक्स फ्री होता है, तो लोग ईपीएफ में अच्छा खासा पैसे हर साल इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो जिनकी हाई क्लास इनकम है, राइट, हाई सैलरीड एम्प्लॉय है, तो उनके लिए क्या है कि यहाँ पे दिक्कत होने वाला है। दिक्कत क्या होगा? देखो, अगर आप पूरे साल में 2.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन करते हैं ईपीएफ अकाउंट में, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो अभी भी टैक्स फ्री है, यानी कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से ऊपर अगर कंट्रीब्यूशन होता है आपका ईपीएफ अकाउंट में, तो उसके ऊपर भाई टैक्स देना है। दैट इज द क्रक्स। एग्जाम्पल सर, मान लो आपने 6 लाख कंट्रीब्यूशन करा है,
आपकी अच्छी खासी इनकम है, मान लो 2 लाख रुपए महीना इनकम है, यानी साल में 24 लाख है, और ये 24 लाख में से मैं 6 लाख रुपए तो ईपीएफ में दे ही सकता हूं, तो मैंने 6 लाख का ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करा, मेरे को तो 8-9% जो रिटर्न होता है वो चाहिए था। तो इनकम टैक्स प्रोविजन क्या कहता है, 2.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट जनरेट करेंगे दैट इज फ्री, टैक्स फ्री, ठीक है। अब 6 लाख माइनस 2.5 लाख बचा 3.5 लाख, लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9% है, तो मल्टीप्लाई 9%, यानी जो 31,500 का जो इंटरेस्ट मिलेगा ना आपको, दैट विल बी टैक्सेबल। क्लियर है। दूसरा कॉन्सेप्ट, टैक्स ऑन ट्रांसफर और सेल ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट। दोस्तों आजकल इंडिया ही नहीं, न जाने कितनी ऐसी कंट्री है जहां पे लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। इंडिया ने भी कोशिश करा है इसको रेगुलेट करने का, ठीक है, बैन कंप्लीटली नहीं किया है, रेगुलेट करने का कोशिश की है, राइट। तो ये जो यूनियन बजट 2022 आया, ठीक है जी, तो यहाँ पे क्लियर क्या है कि भाई हम इसको प्रोहिबिटेड नहीं कर रहे, हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं। रेगुलेट कैसे कर रहे हैं, बोल दिया भाई 30% टैक्स लगाएंगे सेस और सरचार्ज के साथ। मतलब सर मान लो आपके ने कोई बिटकॉइन खरीदा, हाँ जी खरीदा और बेचा, फिर उसको बेचा, मान लो वो लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है वो मैटर नहीं करता, आपको तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। सर दोबारा से बोलो, मान लो आपने 1 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीदे, हाँ जी खरीदे, आपने 1.5 साल बाद उसको 2 लाख रुपए में बेचा, राइट, तो कितना डिफरेंस हो गया, 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख जो आपका कैपिटल गेन हुआ डेट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 30%। सरचार्ज या फिर सेस जो भी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग उस पर एप्लीकेबल होगा, राइट। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट 1 जुलाई 2022 से एक प्रोविजन और लेके आ रही है टीडीएस का, अंडर सेक्शन 194S। टीडीएस क्या है, 1% से कटेगा जब पेमेंट होगा। पेमेंट कहाँ पे, यहाँ पे ना बैंक को टीडीएस काटने का मोड बनाया गया है। देखो यार, जब आप कोई भी चीज खरीदोगे, ठीक है ना, तो पेमेंट के लिए बैंक का सहारा लेना पड़ेगा, हाँ जी, लेकिन जब आप बिटकॉइन बेचोगे और बिटकॉइन बेच के आपके बैंक में पेमेंट आएगी तो वहां पे 1% टीडीएस कट जाएगा। हालांकि आप उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके वापस से रिटर्न रिफंड क्लेम कर सकते हो। केवल रेगुलेट करने के लिए इस तरह की इनकम को 1% टीडीएस का प्रोविजन यहाँ पे इंसर्ट किया है। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो ये है, बहुत से ऐसे चाहेंगे कि भाई जिनका रेगुलर ट्रेडिंग वगैरह है तो वो कहेंगे कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये हमारा क्या है, बिजनेस इनकम है। कुछ लोग कहेंगे इसको ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, यानी इस पे हमारा जो कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर लॉन्ग टर्म। देखो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, रेट ऑफ टैक्स जो होगा 30% होगा, राइट। इन द सेम वे अगर बिजनेस इनकम है यानी प्रॉफिट है आपका, ठीक है ना, तो उसके ऊपर भी 30% टैक्स होगा विदाउट एनी डिडक्शन और अलाउंस ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट। कुछ पॉइंट्स पढ़ लो यार। लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। क्या कह रहे हैं, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट, यानी केवल सेम ईयर में अगर क्रिप्टो करेंसी का गेन क्रिप्टो करेंसी के लॉस आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं, इसके अलावा किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं होंगे, राइट। थर्ड पॉइंट पढ़ो पहले, लॉसेस फ्रॉम द डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शन कांट बी कैरी फॉरवर्ड, केवल सेम ईयर में पॉसिबल है, ठीक है ना। मान लो आपने 4 तरह की क्रिप्टो करेंसी खरीदी, 3 में लॉस है, 1 में गेन है, तो उस गेन को आप लॉस के गेन सेम ईयर में कर सकते हो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते यार, ठीक है। अगर गिफ्ट करते हो, भाई क्रिप्टो गिफ्ट करते हैं तो इट विल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, रिसिपिएंट के हैंड में एक चीज टैक्सेबल होगा, राइट। आगे कहते हैं कि भाई चैप्टर 6 से का या फिर कोई 54 वाला एग्जामिशन इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम करते हैं कॉन्सेप्ट जो फाइनेंस बिल 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ अपडेटेड रिटर्न का। देखो काफी लोगों को कंफ्यूजन है ये अपडेटेड रिटर्न का प्रोविजन कैसा है। लोग कह रहे हैं कि मान लो हमसे कोई रिफंड लेना छूट जाता है तो हम अपनी रिटर्न को 2 साल तक की अपडेट कर सकते हैं और हम उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो भाई
अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट फाइल इन द फॉलोइंग केस। सबसे पहले आप यही पढ़ लो कि कौन कौन से केसेस हैं जहां पे अपडेटेड रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते। पहला केस, इफ रिटर्न ऑफ लॉस हैज बीन इफेक्ट डिक्रीजिंग टैक्स लायबिलिटी, यानी अगर आप रिटर्न को अपडेट करेंगे और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी पहले आपने डिक्लेयर करी हुई थी उससे कम हो जाएगी तो आपके लिए प्रोविजन नहीं है, या फिर आपका रिफंड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो आपके लिए प्रोविजन है ही नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा सर्च इनिशिएटेड हो गई, ठीक है ना, या फिर रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 132A हो गई, या सर्वे हो गया, ठीक है ना, या फिर इनके रिस्पेक्ट में कोई नोटिस वगैरह इश्यू हो गया, ठीक है ना, या कोई प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट या फिर रीअसेसमेंट या फिर रिकम्प्यूटेशन रिवीजन ऑफ इनकम पेंडिंग है या फिर कंप्लीट हो गई, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लेना, राइट। पॉइंट तो पहला सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन था कि बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि भाई अब तो अपडेटेड रिटर्न भर के हम अपना रिफंड वापस से क्लेम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है हम आपको मौका दे रहे हैं, हम आपको मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अगर आपने कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं की, यानी अनडिस्क्लोज इनकम है पिछले 2 सालों में, तो भाई आप उसको डिस्क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे अभी प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर 21-22 चल रहा है, राइट। तो इसका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा, 22-23 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 22-23 ये कहता है 2 ईयर, यहाँ पे देखिए, हाँ जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न, अपडेटेड टैक्स रिटर्न विल बी फाइल्ड within a period of 2 years from the end of the relevant assessment year। यानी अगर प्रीवियस ईयर 21-22 है तो उसका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर क्या है, 22-23। तो इसके 2 साल तक यानी 23-24 और 24-25 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल हो सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 21-22, राइट। अच्छा, टैक्स कितना है भाई, जो भी आप इनकम डिस्क्लोज करोगे, ठीक है ना, उसके ऊपर अगर मान लो 23-24 में डिस्क्लोज करते हैं तो 25% होगा, अदरवाइज 50% टैक्स होगा। क्लियर है। तो यही कॉन्सेप्ट था अपडेटेड रिटर्न का। दोस्तों आई होप आपको ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, वीडियो प्रोविजन आपको यूजफुल लगे होंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज एजुकेशनल पर्पस ओनली। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।